बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। जैसा कि हम लोग आप लोगों को बताया था पहले कि हम लोग जो पहला शो करेंगे वो कोविड के ऊपर करेंगे, और कोविड की जो सिचुएशन है, जिस तरह से पूरी दुनिया को उसने लपेट में लिया हुआ है, खसूसन इस सब कॉन्टिनेंट, ये पाकिस्तान, इंडिया और ये बांग्लादेश और ये पूरी जो बेल्ट है जिस तरह से लिया हुआ है, और इसमें बिलखसूस जो है जो भारत की जो हालिया सिचुएशन है वो यकीनन जो है वो उस काबिल है कि सब लोग जो उनके लिए दुआ करें, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह उनको इस बुरे वक्त से और इस मुश्किल वक्त से गुजारेगा। प्रॉबली द गवर्नमेंट वाज़न्ट रेडी, प्रॉबली द पीपल weren't ready, और ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इसी तरह का हाल बाकी मुल्कों में भी है। पाकिस्तान में भी आप देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए, और इस तरह के मुल्कों में देख लीजिए, कोई भी एसओपीज़ को उस तरह से फॉलो नहीं कर रहा कि जिस तरह से करना चाहिए, जब तक कि अल्लाह ना करे कि उनके अपने घर में कोई इस तरह का वाक़या पेश ना आ जाए या डेथ ना हो जाए। और लोग अभी तक कोरोना को उस वजह से सीरियस नहीं ले रहे। एक यूएसए की रिपोर्ट है, और इन्हीं की रिपोर्ट आज से चंद माह पहले आई थी, जब उन्होंने ये बताया था कि अमेरिका के अंदर जो अमवात हैं उसकी शरह जो है वो बहुत ऊपर जा सकती है, और इट कैन हिट द एक्स अमाउंट ऑफ नंबर। और जिसको ट्रंप ने जो है वो चाइना वायरस का और उस तरह का उसका मजाक उड़ाया, लेकिन हमने देखा कि अमेरिकन लाइव्स वर लॉस्ट टू अकॉर्डिंग टू दैट यूएस रिपोर्ट। तो वो बड़ी मतलब रिसर्च बेस्ड थी। उन्हीं की जो अब रिपोर्ट है साउथ एशिया के बारे में, वो ये समझते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान, इंडिया और इस तरह के मुल्क जा रहे हैं, ये प्रॉबली अल्लाह ना करे कि ऐसा टाइम आ सकता है कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कैन बी इन्फेक्टेड बाय कोरोना। मतलब तकरीबन 500 मिलियन पीपल उन्होंने टारगेट जो रखा हुआ है उनके मुताबिक कि 50 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जिनको कोविड हो सकता है इंडिया के अंदर। इसी तरह उनका पाकिस्तान के बारे में ये ख्याल है कि पाकिस्तान का ये नंबर बहुत ज़्यादा हाई जा सकता है, और पाकिस्तान अल्लाह ना करे देयर विल बी अ टाइम बाय द एंड ऑफ मई और जून कि पाकिस्तान कैन सी अबाउट 28,000 डेथ्स इन वन डे। यस, यू हर्ड इट करेक्ट। 28,000 अमवात एक दिन में अल्लाह ना करे पाकिस्तान को फेस करना पड़ सकती हैं। और इसी तरह जो एवरी डे का जो नंबर है इस वक्त, तकरीबन 15 मिलियन के करीब लोग हैं जो पॉजिटिव आ रहे हैं। लोगों का प्रॉब्लम पॉजिटिव आना इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज कि जब तक उनको अस्पताल में जाना पड़े, जब तक उनको जो है वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम ना आ रही हो, जो हमें पता है, अगेन वी आर नॉट द डॉक्टर्स बट दिस इज व्हाट वी हैव हर्ड फ्रॉम द पीपल। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम आपको जो ग्राउंड सिचुएशन है इंडिया की और पाकिस्तान की, उसको हम आपके सामने लेकर आए। तो हमारे साथ इंडिया से जो है वो राशमी तलवार है, जो हमारे पास हमारे साथ आज होंगी, और लाहौर से हमारे साथ आयशा खान है। राशमी के मसाइल थोड़े मुख्तलिफ हैं कि ज़्यादा लोग हैं, ज़ाहिर है ज़्यादा लोग पॉजिटिव आएंगे, लेकिन हमने बाद में देखा कि वो कर्व था वो बहुत नीचे आ गया था। अब एकदम जो है वो एकदम ऐसे ऊपर गया कि शायद किसी को भी अंदाजा नहीं था, या किसी ने भी इसके बारे में सोचा नहीं था। प्रॉबली गवर्नमेंट भी तैयार नहीं थी, लोग भी तैयार नहीं थे, और हमने ये भी देखा बहरहाल कि वेस्टर्न मुल्कों को भी ले ले तो वहां का भी जो हेल्थ सिस्टम जो है वो बहुत बुरी तरह कोलैप्स कर गया था। सो हाउ इज द हेल्थ सिस्टम ऑफ इंडिया राइट नाउ रिस्पॉन्डिंग टू दिस पैंडेमिक? Ali, the health system was not prepared for this shocking spurt in the count of COVID patients. Actually, we were very complacent. The government had become very complacent. The graph was going down, and we were very proudly telling the world, okay, we have beaten COVID. But that was not so, because where we were limited to say about 50 people in a wedding or 100 people in a wedding, we started having about 500 people weddings, and we also a lot of people started going to the cremation grounds as well whenever there was a death, and all the gatherings and the restaurants, the hotels, everything got filled. Even the tourism started. But suddenly the government had become very complacent about things. See, if the government becomes very complacent as a leader, then the public has got no issues. If you are my leader and you are following a certain path, then I'm going to follow you. So my leader has to be leading in good faith about my public welfare. So suddenly we have these religious processions. Again, there was one complaint that we've been hearing
from a lot of people and through social media. We don't have the access to the national media of India like that. I mean, we do have an access, but what I mean is that the social media is easier to watch it, and then it's very hard to miss it. So there was one thing that we were noticing sitting outside of India کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کہیں پر نظر نہیں آ رہی تھی بہت سے دنوں سے. we understand کہ ظاہر ہے گورنمنٹ can only do so much, اور خاص طور پر تب جب لوگ گورنمنٹ کی بات بھی نہ مان رہے ہوں, گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ بھی نہ, کیونکہ کتنا گورنمنٹ کر رہے ہیں, ماسک تو لوگوں نے لینا ہے, ماسک تو لوگوں نے ہی پہننا ہے, یہ رسپانسبلٹی تو لوگوں کو ہی لینی پڑے گی. لیکن مائی کوسچن از کہ لوگوں کا جو کمپلین تھا کہ the government is nowhere to be seen. That's not true, actually. Government has come into action, and they have clamped down. We are facing a curfew hour. 5 o'clock, we are supposed to close down all shops, and by 6, we are expected to be home. And if we do not follow the rules, then many of the roads are closed down. So it's not that the government is harassing us, but they're making it quite difficult for us, that if we do not follow the rules, then we are uncomfortable. Like, for example, if I close down my shop at 6 and they have blocked the roads, then I'm going to take a circuitous route to my home, which may give me 1 extra hour to reach my place. So Okay. Government is not harassing people, but the thing is the implementation part is also missing. And secondly, free distribution of masks is important by the government. I think other NGOs should also come forward and distribute mass masks to people who cannot buy them. Something like reusable masks which they can wash and wear again, not something like disposable masks which is just adding to the garbage. So Yeah. this is what I think the government can do in some ways. نہیں, لیکن یہ والا کوشچن نہیں تھا. آئی تھنک میرا کوشچن یہ تھا کہ جب لوگ جو ہسپتالوں کے اندر تھے, لوگ جو ہے وہ ایک میزری سے گزر رہے تھے, تو none of the member of the parliament or and the people, the ticket holders or the representative of the people, they were not nowhere to be seen. They were not there to heal them. They were not there to support them. They were not there right next to them. And this is the feedback that we have so far, and it could be false. In the COVID times, nobody is coming forward to help anyone. Right. MLAs, MPs, leaders, who is coming forward to help? People are not even going for any cremations or condolence meetings. All condolence meetings are on Zoom. All meetings are on Zoom. All schools are on Zoom. اچھا, لوگ بات کر رہے تھے جس طرح کہ راشمی بات کر رہے تھے کہ انڈیا کی جو سچویشن ہے, ہم لوگ یہی پتا کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ٹرائنگ ٹو فگر اٹ آؤٹ, رائٹ, کہ کس طریقے سے ایک دم یہ جو ہے یہ نمبر جو اتنا زیادہ ہائر چلا گیا, اور اس کی وہی وجوہات ہیں, وہ لگتا ہے کہ ایگزیکٹ وہی وجوہات ہیں جو پاکستان میں وجوہات ہیں, کہ شادیاں بہت زیادہ, پارٹیز بہت زیادہ, آج کل افطار پارٹیاں بہت ہو رہی ہیں, گورنمنٹ نے ہوٹلس وغیرہ ریسٹورینٹس بند کر دیے, لیکن لوگ گھروں میں افطاریاں کر رہے ہیں, شادیاں بہت ہو رہی ہیں, پولیٹیکل ریلیز ہو رہی ہیں, دیر واز الیکشن یسٹرڈے, کل ایک الیکشن تھا, ضمنی الیکشن تھا, ابھی آنے والے دنوں میں بھی کچھ ہے, تو اسکولز بند ہیں, لیکن where are we going with this? بازاروں میں بھی یہی حال ہے علی. جو بازاروں کے بیچ میں آپ یہ دیکھیں کہ دن کے وقت تو بازار کھلا ہوا ہے, اور بازاروں کے بیچ میں بے شک کہ 6 بجے کا انہوں نے ایک ٹائم کر دیا ہوا ہے جو شام کو 6 بجے بند کر دیتے ہیں, لیکن ڈیورنگ دا ڈے لوگ گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں آپس میں, کوئی لوگ ماسک پہن رہے ہیں, کوئی نہیں پہن رہے. سو یہ تو ابھی آ کے جو گورنمنٹ نے تھوڑا سا اسٹرکٹ کیا ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے جو ہے ماسک ضرور پہننے ہیں, اور پلس یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نہیں پہنے گا اس کے اوپر FIR کٹے گی, کچھ اس طرح کی سختی اب آئی ہے. لیکن پوائنٹ بینگ کہ اس سے پہلے تو جو یہاں تک ہم پہنچے ہیں یہ انہی شادیوں, بیاہوں اور یہ گیٹ ٹوگیدرز کی وجہ سے پہنچے ہیں نا, جو دسمبر جنوری میں ہو رہے تھے, اور ابھی تک پچھلے دنوں رمضان سے پہلے تک ہو رہے تھے. سو یہ تو مسئلہ ایسا ہے کہ لوگوں کو خود جو ہے رسپانسبلٹی, دیکھیں نا, گورنمنٹ بھی ایک حد تک کر سکتی ہے, آپ کو اویئرنیس ایک حد تک گورنمنٹ دے سکتی ہے, یہ تو رسپانسبلٹی عام لوگوں نے لینی ہے. عام لوگوں کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تو مطلب سوشل ڈسٹینسنگ تو چلو ہم انگریزی میں اس کو بول دیتے ہیں, بٹ ایکچولی یہ تو ایک دوسرے سے لگنے والی بیماری ہے.
किसी के आप नजदीक बैठेंगे, किसी को अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसा कोई सिलसिला है तो वो तो आपने कैच कर लिया बगैर मास्क के। तो मास्क पहनना तो बहुत जरूरी है, इंडिविजुअली सबने करना है। सो राइट नाउ लाहौर की सिचुएशन ये है कि 6 बजे सुबह 9 बजे बिजनेसेस स्टार्ट हो जाते हैं एंड 6 बजे तक ये लोग सब बंद कर देते हैं मार्केट्स को। और उसके बाद जो है फार्मेसीज, हॉस्पिटल्स और इसी तरीके से जो है वैक्सीनेशन सेंटर्स, क्योंकि आजकल वैक्सीन्स लग रही हैं कोविड की, तो वो खुली होती हैं। सहरी तक यही सिलसिला है, फिर नेक्स्ट डे दोबारा से वो सेम साइकिल जो है वो रिपीट होती है। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पे इन्होंने जो ट्रैवल का जो है वो भी सिलसिला थोड़ा जरा लिमिट कर दिया गया है कि 8 तारीख से ये बोल रहे हैं कि इंटर प्रोविंस जो है वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे लोग। सो विच इज गुड कि चले ईद के दिनों के नजदीक शायद ये लोग इसको ज्यादा टाइटन करेंगे, बट पॉइंट बीइंग के गवर्नमेंट तो अपने स्टेप्स ले रही है, ये स्टेप्स तो हमें खुद भी तो लेने हैं ना, खुद भी तो कुछ करना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा रश्मि, इंडिया में तो एक बहुत बड़ा नंबर है कि जो इस वक्त वैक्सीनेटेड हो चुका है, एक काफी ज्यादा बड़ी तादाद, राइट, जिसका ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि उसके बावजूद आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन एक बड़ा नंबर है। लेकिन हमने शुरू में देखा, और प्रॉब्ली वही चीज हमने पाकिस्तान में देखी और बल्कि अमेरिका में भी ये देख रहे हैं कि लोग बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं है ये वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। लेकिन जाहिर है वैक्सीनेशन जो है एज पर द डॉक्टर्स कि वो जो इन्फेक्शन आपको तब भी हो सकती है, लेकिन उसका जो असर है वो शायद उससे कम हो सकता है। उसके बावजूद भी we have been seeing a very high number in India. Yeah, that's right. Vaccination drive is rapidly going on. And in fact, the government has recently opened from 1st May, over 18 age group, right up till 45. So 45 and up till beyond that had already started. But now from 1st May, they have already started taking the registrations on our, it's called Arogya Setu. We have an app which says Arogya. So uspe registrations ho rahi hain. In one day, there were 1 crore registrations for over 18 group. Abhi government is putting the supplies together. Government ने announce जरूर कर दिया है, लेकिन supplies they are putting together and things are taking a little more time. But yes, concern is high on getting people vaccinated. But tell me, Ali, you're already infected inside and you get vaccinated. Even then you get COVID. People think that, okay, I've got my vaccination done, so no big deal. Now I'm not going to get COVID or anything. That is a misnomer. Yeah. It is a misconception. अच्छा, जहां पर इतनी ज्यादा वो They can still और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भी है, वहां पर कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजें भी है। एक्चुअली एक जो वीडियो बड़ी कम अक्रॉस हुई है वो ये है पंजाब में, समवेयर इन पंजाब प्रॉबेबली, कि ये लोग जो है इसका उन्होंने ऑक्सीजन लंगर नाम रखा हुआ है, और इन लोगों ने जो है अपनी मदद आपके तहत इन्होंने सिलेंडर्स जो है वो गाड़ियों में आकर लोगों को दे रहे हैं, और जो है वो लोग गाड़ियों में जो है वो सर, क्योंकि सिलेंडर्स और इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी, तो आई थॉट कि हमें ये अच्छा है कि इस तरह के लोगों को हाईलाइट किया जाए जो अपने तौर पर विदाउट द गवर्नमेंट हेल्प वो खुद आकर अपने लोगों की मदद करते हैं। ये एक बहुत ज़बरदस्त, और उसका नाम भी बड़ा अच्छा है कि ऑक्सीजन लंगर। तो आई थॉट इट वाज अ गुड आइडिया टू शो द पीपल। आयशा, गो अहेड। बहुत अच्छा, दिस इज रियली गुड। और ये अभी बल्कि इनफैक्ट ये तो खैर इंटरनली अब ना आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये इनकी एक्टिव हुई हैं, विच इज वेरी गुड। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पाकिस्तान से भी कुछ थोड़ी सी, फैसल ईदी साहब ने जो ईदी फाउंडेशन है उन्होंने भी जो है इस चीज का एक ऑफर दी थी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को, लेटर लिखा था और उन्होंने कहा था कि हम एम्बुलेंसेस भेजने चाहते हैं। सो इंटरनली एंड एक्सटर्नली ये एक खिता ऐसा है कि जहाँ पे लोग खुद जो है इस चीज को दे वांट टू हेल्प ईच अदर, I think that sentiment is wonderful. How do you see the offer help from Pakistan? And despite whatever has been going on in the past, in the last few years, last year especially, since February 2019 until today, but still, Prime Minister Imran Khan has also tweeted that we wish the
people of India the best, but nothing but the best. And actually, as a matter of fact, Modi has also tweeted about Imran Khan when he was positive, when he was corona positive, him and his wife. So and we have also seen कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो ट्रेंड चले ट्विटर के ऊपर कि Pakistan stands with India, Pakistan plays with India. So how does it? I mean, just wanted to know that इसकी क्या वो feeling है, मतलब कि कि बावजूद इसके कितने ज्यादा differences होने के बावजूद भी. I think the offer by Pakistan is a very touching sentiment, and we warmly welcome it. The thing is that many other countries have also offered us. There are countries and countries that have offered us. There were countries who were hesitant earlier, then came forward. There were countries that delayed. उनके साथ आपके हमारी तरह के हालात नहीं है ना, उनके साथ अच्छे हालात हैं ना आपके, तो इसलिए eventually the moot point is that, like I was telling you earlier, if even a single pocket of people are infected in the world, whole world needs to be cautious about that little pocket which is being infected. Absolutely. Because it is going to cross all at the end of borders. the day, It does not recognize countries, and India is really huge. So to contain such a spread, it is going to be a monumental task. so at the end of the day, the lesson that we learn from this pandemic is that humanitarian values are more important than anything else. No politics, no religion. It is the humanitarian values that will save us, from this pandemic. Kashmir, how is the situation in Kashmir? How कोविड की भी और उसके अलावा भी, क्योंकि वहां पर जो न्यूज़ है वो शायद उस तरह से मैंने again the social media is the one that we watch more than the national TVs of India. I mean, at least we don't. I mean, like, I'm talking about myself, I mean. So please excuse my ignorance there. Lekin how is the situation of COVID in Kashmir as well? Ali, I think I already told you that the situation in Kashmir is as bad or good as any state in India. It is just the way the rest of the states are suffering. But because in Kashmir and in other smaller places, the habitation is horizontal instead of vertical habitation. By vertical habitation, I mean sky-rise buildings and apartments, a small, like 1,000 square yards, holding so many people together in a high-rise building, and a little bungalow spread out, maybe having just 2 stories, maybe having just 8 people staying in it. That intensity of that proximity of people and that population intensity really makes a lot of difference. And probably so this that is way Kashmir very bad in Punjab, right? This is probably why it's not very bad in Punjab. It is better off than metro cities like Delhi, Calcutta, Mumbai, where sky-rise buildings are very, very common. People have cubby-hole apartments, and people do not have much space. Space is a very precious issue, and people cannot even get out. Here we have bungalows. We can move out into a park, maybe stroll in our gardens, maybe take a walk in our driveway. There people have nothing. They bang into each other once they come out of the room. Yeah. Just imagine how that humanity is taking, how this toll is taking place, and whole families are being infected. The house help is running away. Nobody is willing to touch them. पंजाब और इस तरह के दूसरे जगहों पर उस तरह से इतना बुरी तरह नहीं करना हुआ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को अगर हम देखें उस वाली लॉजिक को, तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. I think this is all we have for today. हम उम्मीद करते हैं बहुत ज़्यादा और कि पाकिस्तान, इंडिया और पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं जो इस वक्त इन्फेक्टेड हैं या जो लोग उससे गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी जो मुश्किलात है उसको आसान करे. ना सिर्फ ये, एक हर एक की एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है.
ایک جو ایک بہتر سٹیزن ہونے کی جو رسپانسبلٹی ہے, ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہر کوئی اس رسپانسبلٹی کو لے, ہر کوئی اس رسپانسبلٹی کو ادا کرے. صرف اور صرف گورنمنٹ اور دنیا کی تمام گورنمنٹ صرف ایک بات کر رہی ہیں, اور وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ آپ لوگ ماسک لے لیں, اور ماسک یہاں تک لیں, ناک کے نیچے نہ لیں, ناک کے اوپر لیں, اپنے آپ کو کور کریں, اینڈ دیٹ کین پرابیبلی save you at least 80% against the disease. اور تمام لوگ جن کو بھی جہاں پر بھی ویکسینیشن کا موقع ملتا ہے, ہماری یہ اس پروگرام کے تحت ہماری درخواست ہوگی کہ آپ لوگ ضرور ویکسینیشن لگوائیں. یہ کوئی یہودی سازش نہیں ہے, یہ چائنا کی سازش بھی نہیں ہے, اور اگر یہ سازشیں ہیں بھی تو ہمیں اپنے آپ کو اگر ان سازشوں سے بچانا ہے تو اس کا یہی حل ہے کہ ہم اس کو ویکسینیٹ کریں اپنے آپ کو, اور زیادہ گیدرنگ سے نکلیں. یہی باتیں جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے اسی کو ہم فالو کریں. آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. السلام علیکم.